गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास फर्स्ट ईयर का लेसन 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्वांटम संख्या, लास्ट वीडियो में क्वांटम संख्या की डेफिनेशंस बताई गई थी। आज उसके नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उन्हें कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं और किस तरह से क्वांटम संख्या निकाली जाती है उनको आज हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वांटम संख्या अगर इसका निकालना है तो सबसे पहले दिए गए जो भी एटम दिया है उसका एटॉमिक नंबर मालूम है, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को भरा गया है। उपकोष में इलेक्ट्रॉनों कैसे भरा जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि पहले 1s के बाद 2s क्यों आया, फिर 2p क्यों आया। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये हमने इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भर दिया। चूँकि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया था तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो आएगा वो 3s1 में आएगा। तो 3s1 के लिए हमें चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी हैं। चारों क्वांटम संख्याएं, पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा है l दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा है m चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा है s चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से समझेंगे। ये जो 3s1 में अंतिम इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, इसमें जो ये आगे नंबर लिखे होते हैं ये नंबर कोष की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। आगे लिखा हुआ नंबर कोष की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है और क्वांटम नंबर में कोष की संख्या को ये n दर्शाता है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या जो है उसमें हमने पढ़ा था कि मुख्य क्वांटम संख्या कोष की संख्या को दर्शाता है और यहाँ पर कोष की संख्या दे रखी है 3, तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 3, क्योंकि n भी कोष की संख्या को दर्शाता है और यहाँ पर जो आगे नंबर है वो भी कोष की संख्या दर्शाता है। तो यहाँ n का मान 3 हो गया। फिर कोष के ठीक बाद लिखा हुआ वो उपकोष को दर्शाता है। जो कोष के बाद जो ठीक नंबर लिखा होगा या SPDF जो भी कुछ लिखा है वो उपकोष की संख्या को दर्शाएगा और क्वांटम संख्या में उपकोष की संख्या L से रिप्रेजेंट की जाती है जिसे दिगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर उपकोष S दिया हुआ है। तो पिछले में आपको बताया गया था कि S उपकोष, अगर उपकोष S है तो उसका मान 0 होता है, P है तो 1 होता है, D है तो 2 होता है और F है तो 3 होता है। इसी तरह से उपकोष को कक्षकों में बांट लिया जाता है। अर्थात अगर S उपकोष है तो उसमें A कक्षक होगा जिसका मान 0 होगा। अगर P उपकोष है तो उसमें 3 कक्षक बनेंगे, D है तो उसमें 5 कक्षक बनेंगे और अगर F है तो उसमें 7 कक्षक बनते हैं। ये S वाला है, ये P के लिए, ये D के लिए और ये F के लिए, ये कक्षक हो गए जिनके मान -L से +L के फार्मूले से निकाले जाते हैं।
एस उपकोष के लिए कक्षक होता है 1 जिसका मान 0, पी उपकोष के लिए 3 कक्षक बनते हैं जिनके मान -1, 0 और +1, और डी के लिए -2, -1, 0, +1, +2, एफ के लिए -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 ये कक्षकों के मान होते हैं। तो 4 कक्षक होते हैं। आइए फिर हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो फिर से एक बार समझ लें, आगे लिखे हुए नंबर्स जो होते हैं वो कोष की संख्या को दर्शाता है और कोष क्वांटम संख्या में n से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए n का मान हो गया 3। उसके बाद जो दिया है वो उपकोष की संख्या को दर्शाता है। उपकोष यहाँ पर s है और s का मान उपकोष के लिए 0 होता है, अतः दिगंशी क्वांटम संख्या का मान यहाँ 0 हो जाएगा। m है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो m है वो l के मान पर निर्भर करता है और इसका मान -l से +l तक वाले फार्मूले से निकाला जाता है। यहाँ पर आपको अभी बताया गया कि अगर उपकोष s है तो उसमें कक्षक 1 होगा। उपकोष अगर s का मान 0 होता है तो कक्षक का भी मान 0 होगा। क्योंकि इसमें आप पुटअप करेंगे -l से +l, l का मान 0 है तो 0 से 0 यानी 0 ही रहेगा, तो m का मान 0 हो जाएगा। अब चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताता है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और यहाँ पर फिलहाल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज भर दिया गया, ऊपर की ओर डायरेक्शन हो गया। अगर ऊपर की ओर डायरेक्शन है तो इसका मान होता है +1/2 और अगर नीचे की ओर डायरेक्शन होता है तो उसका मान हो जाएगा -1/2। तो फिलहाल यहाँ पर ऊपर की ओर डायरेक्शन है इसलिए इसका मान हो जाता है +1/2। इस तरह से सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान आ गए 3, 0, 0 और +1/2। आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। नाइट्रोजन 7, इसके लिए भी हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लें इसका 1s2, 2s2 और 2p3। वैसे p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 2 इसमें भर दिए, 2 इस वाले में भर दिए, 4। अब बचे कितने? 3। तो केवल p वाले में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। अब इसमें पूछा जा रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर आएगा, 2p3 में ही आएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालना है तो अंतिम इसमें आ रहा है 2p3 में, तो क्वांटम संख्या n, l, m और s 4 होते हैं ये। देखिए अभी आपको बताया कि अंतिम इसमें आ रहा है। अब इसमें देखिए शुरुआत में नंबर जो लिखा है वो कोष की संख्या को दर्शाएगा। कोष इसमें दिया हुआ है 2 तो n का मान हो गया 2 कोष की संख्या। l दिगंशी क्वांटम संख्या होती है जो उपकोष की संख्या को दर्शाता है और उपकोष यहाँ पर दिया हुआ है p और p का मान अभी यह देखिए यहाँ पर बताया गया आपको, p का मान यहाँ पर दिया हुआ है 1, यानी उपकोष अगर p है तो उसका मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा l का मान। m चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब ये चूंकि डिपेंड करता है इसके मान पर और इसका मान हम निकालते हैं -l से +l तक वाले फार्मूले से, और -l से +l ये आपको यहाँ समझाया जा चुका है। देखिए अगर p उपकोष है तो उसमें 3 कक्षक बनते हैं, -1, 0 और +1। इलेक्ट्रॉन भी यहाँ हमारे पास 3 है तो पहले 3 कक्षक बना लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि p में 3 कक्षक होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन है तो सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया गया और इसका मान भी हो गया -1, 0, +1। अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम माने 7वां, चूंकि अंतिम 7 है इसका तो अंतिम 7वां इलेक्ट्रॉन होगा।
2 यहाँ पर भरे जा चुके हैं, 2 यहाँ पर भरे जा चुके हैं, तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से भर चुके हैं। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन जो चालू होगा वो 5वें नंबर से स्टार्ट होगा। तो ये 5, 6 और 7, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया हुआ है 7, और उस कक्षक का मान है +1, तो इसमें m का मान +1 आ गया। और उस अंतिम इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर दर्शाया गया हुआ है, यानी ऊपर की ओर है, यानी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो इसका मान हो जाएगा 1/2। क्लॉकवाइज के लिए 1/2 मान होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए हमने चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कर ली। और एक एग्जांपल देखते हैं इसको। 4f7 या 4f8। अब इसके लिए हमें इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो 4f इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास हमें करना नहीं है, क्योंकि पहले से ही लास्ट वाला ऑर्बिट दिया हुआ है। जैसे यहाँ लास्ट ऑर्बिट 2p3 होता है, इसमें 3s1 होता है, तो इसमें डायरेक्टली हमको लास्ट ऑर्बिट 4f8 दिया हुआ है। अब इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो 4 क्वांटम संख्या n, l, m और s। देखिए n कोष की संख्या, कोष की संख्या यहाँ पर है 4, ये कोष की संख्या को दर्शा रहा है। फिर कोष के ठीक बाद आता है उपकोष। उपकोष यहाँ पर f है, और f उपकोष, देखिए f उपकोष का मान 3 है, ये 3 लिख दिया। इसके बाद आ गए m चुंबकीय क्वांटम संख्या में। अभी बताया गया कि ये इस पर डिपेंड करता है, अर्थात m का जो मान होगा वो l के आधार पर निकाला जाता है। अब l का मान 3 है, यानी f है, और f में कितने कक्षक बताए गए भी आपको? 7 कक्षक। तो यहाँ 7 कक्षक बना लिए। और उनके मान भी -l से +l वाले फार्मूले से लिखेंगे। तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 भरते हैं यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये सभी भर दिए। अब एक जो बचा वो पहले वाले में फिर से आ जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। पहले सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर जो एक बचा वो उसमें भर दिया पहले वाले में फिर से। तो अंतिम माने 8वां वाला। तो 8वां देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां ये है। इसको ऐसे नहीं गिनना है हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये गलत तरीका है। पहले क्लॉकवाइज उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8वां वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो दर्शा रहा -3 को, m का मान हो गया -3। और 8वें वाले का डायरेक्शन जो है वो नीचे की ओर दिखा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए बताया गया था कि -1/2 होता है, तो वो हो जाएगा -1/2। इस तरह से 4f8 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान आ गए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्वांटम संख्या निकालना समझ में आ जाए। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 के 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। इसके लिए हमें चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 मालूम है, कॉन्फ़िगरेशन कर लें इसका। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 2 4 4 6 10 2 12 और 5 17।
पूछा गया 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 2 2 4 6 10 2 12, 12 के बाद यहाँ पर 13 14 15 16 17 सब इसी में आएगा। सारे इलेक्ट्रॉन 13 से लेकर के 17 इलेक्ट्रॉन तक इसी में आएंगे, तो 15वां वाला भी इसी में है। मतलब हमें इसके लिए ही क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। चलिए निकालते हैं n और l। n कोष की संख्या कितनी दी हुई है यहाँ पर 3, और कोष के बगल में उपकोष दिया है p, और p का मान 1 होता है। l के लिए p का मान 1 होता है। फिर आ गए चुंबकीय क्वांटम संख्या में। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको देखते हुए हम तुरंत कक्षकों की संख्या बना लेते हैं। तो यहाँ पर कक्षक L का मान 1 है, अर्थात P वाला है, और P वाले में 3 कक्षक होते हैं, यहाँ भी आपको बताया गया अभी। तो 3 कक्षक बना लिए और उन तीनों कक्षकों के नाम लिख लिए, -1 0 +1। -L से +L के फार्मूले के द्वारा इसको लिख लिया गया। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शाए गए, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन कर दिए। लेकिन हमको निकालना है 15वें वाले के लिए। तो 15वां देखिए आएगा कहाँ पे, 2 4 6 10 2 12 तो यहाँ तक हो ही चुके हैं। 12 बाद यहाँ जो नंबर इलेक्ट्रॉन के स्टार्ट होंगे वो 13 नंबर से स्टार्ट होंगे। तो 13 यानी ये वाला, फिर 14 और 15। 13 14 15 ये तरीका गलत है। 13 14 15 यानी पहले क्लॉकवाइज, 13 14 और 15। तो 15वां इलेक्ट्रॉन ये आया हुआ है, और 15वें वाले किस में दिखाया गया है, +1 में। तो m का मान हो गया +1, और 15वें वाले का डायरेक्शन ऊपर है, क्लॉकवाइज है, तो इसका मान हो जाएगा 1/+1/2। तो इस तरह से ये क्वांटम संख्याएं, यानी क्लोरीन के 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्वांटम संख्या आ गई। उम्मीद है कि आपको क्वांटम संख्या निकालना कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में सॉर्ट आउट करेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप फिर से एक बार बता सकते हैं, ताकि इस चीज़ को आपको दोबारा वीडियो के माध्यम से समझाया जा सके। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप घर में प्रैक्टिस करें। पोटेशियम 19 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर। फास्फोरस के 12वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर। कैल्शियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर। ये आपको अपनी कॉपी में निकालने हैं। आई होप सबको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि इसको दोबारा समझाया जा सके। तब तक के लिए गुड डे।